प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर संध्या के समय आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसने अब तक हम सबको संभाल करके रखा। ये प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना के द्वारा आज की इस प्रार्थना सभा को हम शुरू करेंगे, ताकि वो जीवित परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह को करे, अपने अनुग्रह की दृष्टि करे, हम सबको अधिकाई से आशीष देने पाए। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों पे आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर संध्या के लिए जो आपने अपने अनुग्रह के द्वारा दिया, ताकि हम इकट्ठे हो करके प्रभु आपकी आराधना कर सके, प्रार्थना में समय को दे सके, वचन की संगति में समय को दे सके। हम दीनता के साथ आपके पास आते और यही कहते हैं, अपने पवित्र आत्मा को हमें से हर एक के ऊपर उंडेलिए पिता, क्योंकि हम अपने आप में निर्बल हैं, हम अपने आप में पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो हमें सामर्थ देते, आप में हम सब कुछ कर सकते। इसलिए हम मांगते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें से हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करे, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई करे, ताकि पिता परमेश्वर की आराधना हम आत्मा सच्चाई से करते हुए उसके पवित्र नाम को ऐसा ऊंचा उठाए, जिससे कि परमेश्वर के लिए एक अद्भुत सिंहासन बनने पाए। हम नम्रता और दीनता के साथ आते, जो भी हमसे जाने अनजाने गुनाह हुए दया करके हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके पाक और साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि हम पिता के बहुत निकट पहुंच जाए। हालेलुया, उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंच जाए, जहां पे हमारी प्रार्थना विनती निवेदन सुने जाए और पिता आशीष प्रदान करे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू में अपने आप को, हर एक ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने वालों को और हर एक इक्विपमेंट्स को यीशु के लहू में छिपाते, जिस ऑनलाइन सर्विस के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रभु यीशु के लहू में हर प्रकार की आशीष और सुरक्षा जो पाई जाती है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इकट्ठे हो और आशीषित होने पाए पिता, लोगों तक तेरी सामर्थ का कार्य होने पाए। आप बढ़े और हम घटे, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस गीत को गाते हुए। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। सचमुच में आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, अपने जीवन से अधिकाई से उसको महिमा देने पाए। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। ईश्वर पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। ईश्वर पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। शांति दाता की आराधना, जगाई दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, जगाई दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा यिरे की आराधना, यहोवा निस्सी की आराधना। यहोवा यिरे की आराधना, यहोवा निस्सी की आराधना।
हालेलुया। आराधना हो, आराधना प्यारे मसीहा की आराधना। आइए उस जीते परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस जीते परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है, तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ। सचमुच में प्रभु के चरणों पे जब हम आ जाते हैं, पास उसके आते हैं, पाए जाते हैं, हमको शांति और तसल्ली से वो भर देता है। हालेलुया। उसके आत्मा के द्वारा हमको सामर्थ अधिकाई से वो प्रदान करता है। आइए उस जीते परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है, तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ। तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है, तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ। तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। तूने मेरे उद्धार के लिए अपने कदम इस पृथ्वी पर रखे। तूने मेरे उद्धार के लिए अपने कदम इस पृथ्वी पर रखे। मुझे मार दिखाया अपने लहू से धोकर, मुझे मार दिखाया अपने लहू से धोकर। मुझे शुद्ध किया मैं तेरा हूँ, तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है। तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ। तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। मुझे पापी को धोकर शुद्ध किया, अपनी आत्मा का वरदान दिया। मुझे पापी को धोकर शुद्ध किया, अपनी आत्मा का वरदान दिया। अंधकार पर जीवन में ज्योति जलाई, अंधकार पर जीवन में ज्योति जलाई। मुझे प्यार किया मैं तेरा हूँ, तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है। तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ। तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है। तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ। तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके चरणों में और करीब चले और उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा उसके चरणों करीब चले। हालेलुया। उस गीत को गाएंगे, मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से। सचमुच में जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपने कामों के द्वारा अगर उसके पास आना चाहें तो उस परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आते हैं, हमारे जीवन में प्रभु अनुग्रह ऐसा प्रदान करता है, क्योंकि हमारी पहुंच यीशु के लहू के द्वारा ही उसके निकट है। मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता। हालेलुया। आराधना करने। हालेलुया। रबा शंदरा बरा बरा यरा शिखर रबा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से। मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने। मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से। मैं
आइए उस जीवित परमेश्वर की, उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। अपनी आवाज को उठा करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। वो पवित्र है, वो याद और महिमा स्तुति के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको आदर देते, आपको महिमा देते। हालेलुया। बहुत रास्ता परमेश्वर आपको हम महिमा देते। राजाओं के राजा आप आदर महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। हालेलुया, 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 लॉर्ड। तू पवित्र पवित्र है, उससे कहे तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। फिर से तू पवित्र पवित्र है,
Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. उसी से परमेश्वर की महिमा करे. Hallelujah, hallelujah. जैसा हम उसकी आराधना करेंगे, हमसे प्रसन्न होकर के वो हमको आशीष देगा पियो. Hallelujah. उसी से परमेश्वर की आराधना में लग जाए. Hallelujah. उसी से परमेश्वर के और पवित्र नाम को ऊंचा उठाए. Hallelujah, 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 hallelujah. उससे कहे मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे, तू है बड़ा महान. हालेलुया. वो महान परमेश्वर, वो जो स्वर्ग में विराजमान है. हालेलुया. पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी है, वो हमारे दिलों में भी वास करता है. हालेलुया, हालेलुया. वो हमारे दिलों में वास करने वाला परमेश्वर. जब हम नम्र और दीन होते हैं, जब हम खेदित मन के होते, जब उसके वचन को सुन करके थरथराते, वो हमारे मनों में विराजमान होता. हालेलुया. ओरी बाला मारा बारा बायारा रे शिदारा रबा दबा उरा खशा खतरा रबा. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू विराजमान. यीशु मेरे, तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू विराजमान. यीशु मेरे, तू है बड़ा महान. यीशुआ, 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 यीशुआ. मेरे मन में समा जा. यीशुआ, मेरे मन में समा जा. मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. यीशुआ, उसको पुकारे. यीशुआ, 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 यीशुआ. मेरे मन में समा जा. यीशुआ, मेरे मन में समा जा. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करे बाऊ से कहे. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और करीब बाहू. कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं. कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा
आमीन आमीन हालेलुया। हमारा दिल उसका सिंहासन, हमारी आत्मा उसका आसन, हालेलुया। वो हमारे दिलों में विराजमान होने पाए, हालेलुया, हमेशा विराजमान पाया जाए, क्योंकि हम उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कहते हैं। वो हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर। वो बोलता है कि तुम जीते परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनके बीच में चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के निकट जब हम पाए जाते प्रियो, परमेश्वर के वचन में से देखें, परमेश्वर का दास भजनकार भजन 51 में कहता है, भजन 51 Psalm 51 verse 15 to 17, verses 15, 16 and 17, 51 भजन और उसकी 15, 16 और 17 पद। परमेश्वर का दास बोलता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद राजा, उस समय इसने भजन लिखा जब उससे पाप हो गया। पाप में गिरने के बाद वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप करके मन फिरा के परमेश्वर के जब निकट आता है, तब परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। और उसके बाद में फिर बोलता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। इसके पहले के भजन में वो बोलता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, भजन 50 और उसकी 23वीं पद में। और फिर उसके बाद बोलता है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं अपने परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर का दास जब इस बात को बोल रहा है कि मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, तो फिर किस चीज से प्रसन्न होता है? उसका उत्तर वह खुद देता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हम उसके निकट आ रहे हैं, या जब हम अपने जीवन को उसके सम्मुख व्यतीत करते हैं, ध्यान रखे, टूटा मन वो चाहता है। हमसे कोई भी गलती होती है, हमसे कोई भी भूल चूक हो जाती है, हम किसी भी प्रकार से घमंड ना करें कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तब वचन पढ़ता हूं, लेकिन हम टूटे हुए मन के साथ उसके जब निकट आते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। और इसी कारण से भजन 34 में भी वही भजनकार इस प्रकार से कहता है, दाऊद का भजन है, भजन 34 और उसकी 18वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। जब उसके समीप आना है, टूटे हुए हृदय के साथ आना है। टूटे हुए हृदय के साथ जब हम आएंगे, परमेश्वर हमारे समीप आएगा, हमारे निकट आएगा। केवल हम निकट निकट जाते रहे ऐसा नहीं, लेकिन जब हम टूटे हुए हृदय के होंगे, वो खुद निकट आएगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा, देखने को यही मिलता, जब उड़ाऊ पुत्र उठ करके आया अपने पिता के निकट, पिता ने दूर से देखा, दौड़ करके उसके निकट पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि उसका मन टूट चुका था, वो जवान टूट करके परमेश्वर अपने पिता के निकट आया था। आज प्रभु यही चाहता है कि हम टूटे मन वाले हो जाएं, ताकि परमेश्वर हमारे समीप आ सके। और बोलता है वो साथ में क्या करता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब यशायाह की 57वें अध्याय में हम जाते हैं, और उसके अलावा 66वें अध्याय में जब हम जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर के लिए इन बातों को बोल रहा है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें से होकर के इन बातों को कहता है। और परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, यशायाह 57 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 15 बोलता है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आत्मा की आवाज परमेश्वर के दास यशायाह ने सुना, और बोलता है, जो ऊंचे पर विराजमान है वह यूं कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में विराजमान होता हूं या निवास करता हूं, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र और लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। जब हम टूट जाते हैं, हम खेदित होते हैं अपनी गलती, अपने किसी भी गुनाह के लिए, जब हम खेदित हो जाते हैं, परमेश्वर बोलता है, मैं क्या करता हूं, ऊंचे पर तो विराजमान होता हूं, साथ में उसके साथ रहता हूं जो
खेदित मन के हैं। हालेलुया। आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम खेदित मन के साथ उस जीते परमेश्वर के निकट आए, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपने अनुभव को उंडेले। यशाया 66 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 1 और 2 पहली और दूसरी पर बोलता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो खेदित दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन करके थरथराता हो। जो दीन और खेदित और मेरे वचन को सुन करके थरथराता, इसका मतलब टूट जाता है, खेदित है, टूटा हुआ मन है, नम्रता उसके जीवन में पाई जाती, और परमेश्वर आकर के क्या होता है, उसके साथ रहता, उधर पे उसके निकट विराजमान हो जाता। हालेलुया। केवल स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होने वाला परमेश्वर ही नहीं, लेकिन टूटे मन वालों के जीवनों में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। एक दो और पदे बता करके मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर का दास यहाँ पर और भी कहता है, अगर हम भजन में देखें, परमेश्वर का वचन भजन 102 में हमको बताता है, और भजन 102 की 17 पद में बोलता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। लाचार, जो अपने आप में टूटा मन का है कि मैं कैसे करूं, मेरी विनती कौन सुनेगा, मेरी सहायता कौन सुनेगा करेगा, ऐसे लाचार व्यक्ति के परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना की ओर मुंह करता है, यानी सुनने के लिए ध्यान देता है। और आज जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हैं प्रियो, आइए हम टूटे और खेदित मन के होके उस जीते परमेश्वर के निकट आकर के अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से प्राप्त कर ले। भजन 147 में भी परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है। भजन 147 की 3 पद बोलती है, परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा 3 पद, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, और साथ में उसके शोक पर पट्टी बांधता है, उनके शोक पर पट्टी बांधता है। भजन का ना कि सिर्फ स्तुति आराधना के लिए कह रहा है, लेकिन बोलता है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, और हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। आइए, अगर आप कोई दुखित है, किसी रीति से लाचार है, उस जीते परमेश्वर के निकट आ जाए, और वह परमेश्वर आपकी ओर मुख करेगा, वह परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करेगा, और वह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। हालेलुया। वह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और उसके सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ आ जाए, खेदित मन के साथ आ जाए, ताकि वो जीत परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमको आज अधिकाई से आशीष देने पाए। परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने आप को दीन करके मेरे निकट आए, तो मैं उनकी प्रार्थना सुन करके उनके देश को चंगा करूंगा। आज हमारे पूरे देश को ही नहीं, लेकिन विश्व को चंगाई की जरूरत है, और चंगाई के लिए जरूरत जो है, उसका उत्तर टूटा मन है, उसका उत्तर दीनता है, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन को सुन करके डरना, थरथराना और अपनी गलतियों का अंगीकार करके उस जीते परमेश्वर को पुकारना, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शदरा रबा। हर एक जन अपने अपने हृदयों में परमेश्वर से छोटी छोटी प्रार्थना करे, और उसके बाद फिर हम और आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे और उस जीते परमेश्वर को पुकारेंगे। और प्रार्थना में हमारे बीच में जो यहाँ पे पाए जाते हैं मेरे साथ में घर में, उनमें से कोई भी एक जन जिसको लगता है कि इस विषय के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर हम में से हर एक के अंदर टूटा मन उत्पन्न करे, अपने दास दासियों के अंदर और हर एक विश्वासी लोगों के अंदर, हर एक अन्य जातियों के अंदर जो किसी रीति से कठोर है, किसी रीति से परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन नहीं हो पाए, प्रभु के सम्मुख अपनी गलतियों का अंगीकार नहीं कर पाए, पश्चाताप नहीं कर पाए, आइए परमेश्वर से उन सब के लिए हम एक नम्रता का और दीनता का टूटा हुआ मन मांग ले, ताकि वो जीवित परमेश्वर हमारे देश को ही नहीं, लेकिन इस विश्व को चंगाई दे।
क्योंकि वह परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। वो आपके साथ, जब आप टूटे हुए मन से परमेश्वर को पुकार रहे, प्रिय आपके घर में आपके साथ में है। हालेलुया रबा शदरा रबा। ओ क्योंकि कहता है टूटे मन वालों के ऊपर निकट रहता है। हालेलुया हालेलुया। जितने भी हमारे मेरे साथ में यहाँ पर घर में हम लोग 4-5 जन रहते हैं, साथ में आराधना में प्रार्थना में शामिल होते हैं। कोई भी एक जिसको इस विषय में प्रार्थना करने की अगुवाई हो रही, आकर के हमारे सामने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। और हम सब के लिए और हर एक कलीसियाओं के पास वालों के लिए, बिशप लोगों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए एक टूटा मन, पिसा हुआ मन, नम्र और दीन मन मांग लेंगे, ताकि वो जीवित परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमारे निकट आकर के हमारे साथ वास करे और हमको आशीष देने पाए। आइए प्रार्थना में चलेंगे। ब्रदर योगेश हमारे सामने आ रहे हैं, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। एक बार पुनः आपके सम्मुख पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। जैसे तेरा वचन हमारे सम्मुख परोसा गया पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन के प्रति या दुख या निराशा में प्रभु जी बड़े ही दुख के कारण से अपने जीवन में खेदित पाए जाते हैं, पाप के प्रति खेदित पाए जाते हैं। हम सभी उन भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, न किसी प्रकार से प्रभु जी जो पाप में फंस करके पिता परमेश्वर अब उससे उब चुके हैं। अब वो जान गए हैं कि पिता प्रभु मैं पाप में फंसा था प्रभु जी। जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहा गया कि पिता प्रभु उसने अपने जीवन में सब कुछ किया और उसने सब कुछ जो कुछ था उसके हाथ में सब कुछ अपने उस पिताश्री के साथ लेकर के उसने धन को लेकर के दूर देश गया और उसने अपने मनमानी जैसा चाहा वैसा किया और पाप में फंस गया। बाद में उसके वचन कहता है कि वो अपने आप में आया और उस बात को स्मरण करता है कि काश मैं अपने पिता के पास होता तो मैं धन्य होता। आज जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप को लेकर के बैठे थे और ऐश कर रहे थे और बहुत से जीवनों में अपने हृदय में चोटिल खाया है, घाव को अपने जीवन में लेके बैठे हैं और ऐसे दर्द को पीड़ा में फंसे हुए पाए जाते हैं। आज वो जो करहा रहे हैं अपने मन में, वो टूट चुके हैं, अब उनकी बत्तियां बुझने पर हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में जब वो खेदित हैं प्रभु जी, उनका हृदय टूट चुका है, अब तुझे पुकारने पर है पिता प्रभु जी, वो करहा रहे हैं, तेरी ओर दृष्टि कर रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के जीवनों में प्रभु आप अपनी शांति को उंडेले प्रभु जी, और विशेष कर प्रभु उनके घावों को चंगा कर दे प्रभु जी। उनके जीवन में आप अपने ओ पट्टी को बांधने वाले परमेश्वर है प्रभु। हाँ पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके दुखी जीवन में, उनके दुखी ग्रस्त जीवन में पिता प्रभु आप आनंद और शांति को प्रदान कर प्रभु जी। ओ प्रभु आप जो खेदित तो नम्र दीन भाई हैं पिता प्रभु, आप उनके समीप रहते हैं पिता। आपका वचन कहता है प्रभु उन पर दया का पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आप अपने कानों को लगा कर रखते हैं पिता प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी दया को खरे पिता परमेश्वर, और होने दे हर एक जन पिता परमेश्वर हो तेरे सम्मुख टूट करके पिता अपने पाप के प्रति पिता परमेश्वर आपके सामने आने पाए पिता प्रभु, दीनता और नम्रता के साथ पिता प्रभु जी, बड़े नम्र के साथ प्रभु आपके सम्मुख आने पाए पिता प्रभु। दया का पिता प्रभु, क्योंकि तू सुनता है पिता प्रभु, क्योंकि तू उनके समीप आता है पिता परमेश्वर प्रभु। हम पुकारते हैं पिता हर एक ऐसा हृदय दे कि पिता प्रभु हम तुझको पुकार सके, बड़े नम्र और दीनता के साथ तुझे पुकार सके पिता प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, और विशेष इस वचन के द्वारा हर एक से बोलो बातचीत किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और उन्हें दे प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो और इस वचन के अनुसार करने की चौकसी करने पाए, और प्रभु जन और आशीषित हो और फलवंत होने पाए पिता प्रभु। ये वचन चुराने ना पाए शैतान किसी भी रीति से पिता, और दया कर इसके अनुसार अपने हृदय को वो प्रभु आपके सम्मुख बनाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता प्रभु, सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। आमीन। इसी विषय को लेकर के मैं और आप आगे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं खुद प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार पिता हम आपसे मांगते हैं, हम में से किसी के अंदर अगर अभी भी कठोर मन है, किसी आपके दास दासी के अंदर, किसी विश्वासी के अंदर जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे, मनों को नहीं फिरा रहे, मैं यीशु नाम में मांगता पिता हर एक के अंदर में टूटा हुआ मन उत्पन्न कर दीजिए। हर एक के अंदर पिता परमेश्वर खेदित मन उत्पन्न कर दीजिए। हर एक बंधन उनके अंदर में जो पाए जाते हैं उनको नम्र और दीन होने से रोक रहे, यीशु नाम में टूट जाए पूर्ण रीति से। ओ यीशु नाम में अपने पापों से मन फिरा करके आपके निकट आ जाए राजा। हालेलुया। ओ दुष्टों की युक्तियों को नाश करने वाले सामर्थी परमेश्वर आप हैं प्रभु। अपनी सामर्थ के द्वारा अपनी कलीसिया में आप कार्य कीजिए पिता। आपके वचन में सामर्थ है, आपका वचन जो हथौड़े के समान है, और आपका वचन जो दोधारी तलवार के समान जो गाट गाट गूदे गूदे को वार पार छेदता। प्रभु आपका वचन हर एक हृदयों में कार्य करे, हर एक प्रकार के कठोरता लोगों के जीवन में से यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। यीशु के लहू की सामर्थ के में हर एक को हम छिपाते, कोई भी दुष्ट की युक्तियां उनके जीवन में प्रबल ना होने पाए। हर एक को नम्र और दीन बना दीजिए, जैसे मसीह यीशु था नम्र और दीन पिता। हालेलुया। ताकि वे अपने जीवनों में आपकी उपस्थिति को पा जाए, ताकि वे अपने जीवनों में आपके आशीष को पा जाए, जो आशीष आप देना चाहते हैं प्रभु। संसारिक आशीष इंसान किसी भी रीति से संसारिक चीजों को पा लेता, लेकिन तेरी उपस्थिति की आशीष प्रभु सिर्फ नम्रता और दीनता और खेदित मन के द्वारा आती। लॉर्ड वो आशीष दे दे लोगों को, वो आशीष दे दे अपनी कलीसिया को, वो आशीष दे दे अपने दास दासियों को प्रभु परमेश्वर। अन्नों को दे देता, अन्नों को दे दिया राजा, अन्नों को दे दिया, ताकि तेरे योग्य बन करके तेरी उपस्थिति में पा जा करके तेरे आशीषों का आनंद उठा सके। सारा सारी महिमा आपको प्रार्थना सुने जाने के लिए, छुटकारा देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। यह समय होगा कि हम प्रार्थना करें ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के जीवनों के लिए जो किसी प्रकार से अशांति में पाए जाते हैं, वो लोग जो किसी प्रकार के बंधनों में पाए जाते हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके जो पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप नहीं है, माता पिता बच्चों के बीच में मेल मिलाप नहीं है, सास बहू के बीच में या किसी और रिश्तेदार के साथ में मेल मिलाप नहीं। और यीशु मसीह के नाम में आज वो बंधन टूटने जा रहे हैं प्रियो। यीशु नाम में बंधन टूटेंगे, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मेल मिलाप कराने और मनुष्यों के बीच में भी मेल मिलाप कराने के लिए आया है। आइए ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसे किसी जन को जानते हैं जिनके घरों में अशांति है, परिवारों में मेलजोल नहीं है, ओ आप उनको स्मरण करें, आप अपना उस व्यक्ति का नाम लें, और जब प्रभु की दासी मिसेस रामटेक प्रार्थना करती है, प्रभु के चरणों में हम ऐसे परिवारों को रख रहे, ऐसे लोगों को रख रहे, ताकि प्रभु की आशीषें उनके जीवन में आ जाए। हालेलुया। आइए मिसेस रामटेक के साथ प्रार्थना में आगे चलें। Glory Lord, glory Lord, glory Lord, hallelujah, 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 hallelujah। आइए प्रियो बड़े विश्वास के साथ अपने जीवित परमेश्वर के सन्मुख आए। वो परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, जो महान और सामर्थी परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो आजकल और सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जिसका सामर्थ अब भी घटा नहीं है, ना ही उसके हाथ छोटे हुए कि वो हाथ बढ़ाकर उद्धार न कर सके, और ना ही उसके कान बहरे हुए कि हमारी विनतियों को सुन न सके। हालेलुया। आइए हम विश्वास के साथ अपने परमेश्वर पिता के पास आए, क्योंकि छुटकारा उसी में है, उसी के नाम में हमारे लिए जय है, उसी के नाम में हमारे लिए छुटकारा है। हालेलुया। उसी के नाम में हमारे लिए आशीषें हैं, उसी के नाम में हमारे लिए जय है, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के नाम में विश्वासी हृदय के साथ हम अपने प्रियों के लिए और स्वयं अपने लिए जय को लें, अपने परिवार के लिए जय को लें, अपने लिए चंगाई को लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे जीवित सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अति प्रिय नाम में संध्या के समय हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हम आदर और महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवित सामर्थी यहोवा परमेश्वर हैं। हालेलुया। आकाश
जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी है। वो परमेश्वर जो सब कुछ करने का सामर्थ रखता है, जो आज भी लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, जो आज भी आसमान से मन्ना गिरा कर खिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जो आज भी शत्रुओं से रक्षा कर सकता है। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके अपने उन प्रिय भाई बहनों के परिवारों को आपके पास में लेकर के आते हैं, जिन परिवारों में अशांति पाई जाती है प्यारे प्रभु, जिन प्रभु पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़े पाए जाते हैं, उनके बीच में अविश्वास पाया जाता है। वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में वो हर एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट की हर एक वो युक्तियां जैसे मसीही परिवारों के बीच में कार्य कर रही है, तमाम अशांति को दूर कर रही है, यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर के आज ऐसे परिवारों के लिए यीशु नाम में जय को ले लेते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट की युक्ति को और दुष्ट को आज्ञा देते हैं। ऐसे हर एक मसीह परिवार को जो विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम में उस परिवार को छोड़ करके जाती रहे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने उस परिवार को जोड़ा है। हालेलुया। वे परमेश्वर की उपस्थिति में जोड़े गए शैतान, और तेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु उनके परिवार का खालिक और मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम विशेष करके भाई सागर दुबे को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु उस भाई को दिल में जो इच्छा है प्रभु जी, जबकि उसकी पत्नी उनको छोड़ करके जा चुकी है प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, वो प्रभु वापस लौटने पाए। हम कोई रीजन नहीं जानते परमेश्वर पिता, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हम अपने उस पिता से मांग रहे हैं जो असंभव को संभव कर सकता है प्रभु। प्रभु उस बहन के दिल में अपने कार्य को कर प्रभु, ताकि वो अपने पति के प्रेम को पहचान सके, अपने परिवार के प्रेम को पहचान सके, और वापस प्रभु अपने पति के पास अपने घर को लौटने पाए। उस बहन के मन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता, उस बहन के मन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, यीशु मसीह के नाम में वो दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु ये परिवार एक हो करके आशीषित होने पाए प्यारे प्रभु। हम विनती करते हैं प्रभु जी भाई कुमार राजन पंडित के लिए प्रभु जी, जबकि उस भाई ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु उस भाई की समय विनती को सुन लीजिए प्रभु, उसके आंसुओं को देख लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके सामने कोई ना बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है, लेकिन सच में प्रभु जैसे आपके दास ने कहा कि टूटा हुआ मन आपके लिए योग्य बलिदान है। प्रभु जब वो भाई टूटे हुए मन के साथ इस समय प्रभु आपके सन्मुख बैठा हुआ है और आपको पुकार रहे प्रभु, हम उस भाई के साथ मिल करके विनती करते हैं परमेश्वर पिता, उनका जो खेत उनके पड़ोसियों ने प्रभु जी ले लिया है, ओ परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम उस भाई का खेत वो छुड़ा लिया जाए प्रभु जी। उनके पड़ोसियों के दिलों से आप बात करें परमेश्वर पिता, तमाम उनकी युक्तियां यीशु नाम में नाश होने पाए परमेश्वर पिता, और उस भाई को प्रभु उसका खेत वापस यीशु मसीह के नाम में मिल जाए प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, शत्रुओं का सामना करने वाले परमेश्वर, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाले यहोवा परमेश्वर, इस भाई के लिए उसके शत्रुओं के सामने मेज को बिछा दे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये आनंद के साथ जयकार करते हुए अपने खेत में फिर से काम करने सके प्रभु जी। विनती करते हैं उसकी बहन के लिए परमेश्वर पिता, जिस बहन को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है प्रभु जी। ओ प्रभु जबकि वो कई जगह इलाज करा चुके हैं प्रभु जी, लेकिन अब तक वो चंगी नहीं हुई, लेकिन प्रभु चंगाई तो यीशु मसीह आप में है। यीशु मसीह आपके नाम में छुटकारा है प्रभु। ओ यीशु मसीह के नाम में हम पूरी कलीसिया सब मिल करके उस दुष्ट को आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में उस बहन के शरीर को छोड़ करके चली जा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इस समय उस बहन को छुटकारा मिल जाए। यीशु के लहू में जो सामर्थ है, उस लहू को हम उस बहन के ऊपर लगाते हैं और यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा को करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। भाई राजन की जो दूसरी छोटी बहन है प्रभु, जिसके राइट साइड में पेन रहता है, हम उस पर दर्द को भी आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम में दर्द उसके शरीर को
को छोड़ करके इसी समय दूर हो जा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगाई उस बहन के शरीर के अंदर उतर आए। हालेलुया, हालेलुया। उनकी बहन, उनकी मम्मी को भी प्रभु जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यीशु नाम में उनको भी चंगाई दीजिए प्रभु। ये पूरा परिवार चंगा हो जाए। इस परिवार में यीशु मसीह आप आ जाइए प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा आप में है, यीशु मसीह चंगाई आपके नाम में है। हालेलुया। और इस भाई को जय दीजिए यीशु मसीह, ताकि गवाही बन जाए परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह ने उनके लिए खड़े होकर के उनको जय दिलाया है। यीशु मसीह ने उस परिवार को आशीषित किया है। हालेलुया। और ऐसे और भी जो परिवार है परमेश्वर पिता, जो इसी रीति से परेशान है, आज की शाम यीशु नाम में वो उस छुटकारे को अपने परिवार में देखने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में चंगाई को देखने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। क्योंकि आप सच्चे हैं परमेश्वर, आप झूठे नहीं हैं, आपके वायदे सच्चे हैं प्रभु जी। हालेलुया। और आपका नाम सामर्थी है। यहोवा राफा, अपने नाम के निमित्त हमारे प्रियों को चंगाई दे दीजिए। यहोवा नसी, अपने नाम के निमित्त हमारे लोगों को जीवंत कर दीजिए। हालेलुया। यीशु अपने लहू में छुटकारा और सुरक्षा हमारे लोगों को दे दीजिए प्रभु जी। और आप करेंगे प्रभु, आप करेंगे, क्योंकि हर एक आंसू जो बह रहा है प्रभु जी, हर एक दिल की पुकार जो आप तक पहुंच रही है प्रभु, उसका प्रत्युत्तर उन तक पहुंचेगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे विश्वासियों के परमेश्वर, आप हमारे विश्वासियों के और प्रेमी पिता हैं। You are our Father, O God. हालेलुया। जो माँ के समान तसल्ली देता है और जो पिता के समान गोद में उठाकर चलता है, और जो सर्वसम्मति परमेश्वर है, जिसकी शरण में हमारे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। स्वर्गीय पिता, त्रिएक परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो और हम करते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। विनती का सुनने वाला हमारा परमेश्वर हमारी ओर मुंह करता है और प्रार्थनाओं को सुनता। धन्यवाद। हालेलुया। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के जान, प्रभु जी के जान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के जान, प्रभु जी के जान। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरे किए अरमान। हालेलुया। पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के जान, प्रभु जी के जान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के जान, प्रभु जी के जान। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो कि वो प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे हर एक पेशेंट्स के लिए, हर एक कोविड-19 से ग्रसित लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ बढ़ाए, उनको छू करके पूर्ण चंगाई प्रदान करने पाए। और भी किसी प्रकार से जो बीमार पाए जाते हैं, जिनके नाम चर्च में रजिस्टर में भी लिखे हुए हैं, और भी विनतियां लिखी हुई, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर एक एक को छू करके पूर्ण चंगाई प्रदान करे। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाए हुए हैं। हालेलुया। हर एक के ऊपर उसका ध्यान है। अगर आप इस समय भी अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख रख रहे हैं, हमारे साथ में जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको भी अद्भुत रीति से चंगाई देने जा रहा है आज।
हालेलुया। आज वो आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। रिका शतबारु कराराबा ओ रिहतरबा शदराराबा। ओ विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ले बहन, विश्वास के साथ अपनी चंगाई को ले भाई, बुजुर्ग अपनी चंगाई को यीशु नाम में विश्वास के साथ आप ले लीजिए, क्योंकि यीशु की सामर्थ आपके घर में इस समय अद्भुत रीति से कार्य कर रही है। आइए दिशा के साथ प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना उस युद्ध परमेश्वर से जब कर रहे हैं, प्रभु की सामर्थ अद्भुत रीति से दया के कारण से, उसकी करुणा के कारण से लोगों को छूने जा रही है। हालेलुया। क्योंकि वो विनती सुनने वाला अद्भुत परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है, वो चल फिर रहा है, वो चल फिर रहा है। हालेलुया। आइए दिशा के साथ प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। ओ रिबा नामा शेद मनुकुरा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप जो यहोवा राफा हैं, और प्रभु यीशु जो आपका नाम सब नामों में सामर्थी, सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम है जिससे हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह, आप जो बीमारों को चंगा करने वाले, मुर्दों को जीवित करने वाले परमेश्वर है, जो कल आज और सर्वदा तक एक से रहने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ जो पहले थी वो आज भी वैसी ही है और आगे भी वैसी ही रहेगी, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष करके हमारे शहर जबलपुर शहर के लिए, हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, भारत देश के लिए और हर एक देशों के लिए जहां पे लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आप यीशु नाम में छू करके चंगाई प्रदान कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर, आपकी सामर्थ प्रभु, हम जानते हैं कि आप सामर्थी है प्रभु, आप चंगा करने के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। और यीशु राजा, आपके कोड़े खाने से जो चंगाई मिलती है वो हमारे लोगों को, हमारे शहर के लोगों को, हमारे देश के लोगों को मिलने पाए। प्रभु अनुग्रह प्रदान करिए, अनुग्रह प्रदान करिए, पापों को क्षमा करिए और चंगाई को दे दीजिए प्रभु। अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए, दया करिए, दया करिए सामर्थी परमेश्वर। इस समय प्रार्थना है प्रभु जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, जो हमें सुन सकते हैं प्रभु, यदि उनकी कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, चाहे उनके शरीर में हो, चाहे वो उनके परिवार के लोगों के साथ उन पिता परमेश्वर वो बीमारी में हो, हम यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु राजा अपना हाथ बढ़ाइए, वो जो चंगाई वाला हाथ, वो जो सामर्थी हाथ है उसे बढ़ाइए और उन्हें पूर्ण रीति से चंगा कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। यीशु नाम में हर एक व्यक्ति, हर एक हमारा भाई बहन, हमारे बुजुर्ग पूर्ण रीति से चंगे होने पाए, जैसे आपने यीशु राजा कहा था कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो गया। हालेलुया। होने दीजिए कि हमारे प्रिय जो विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया, जब वो विश्वास के साथ अपने उस शरीर के अंग के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं कि वो शरीर का वो अंग चंगा हो जाए या आशीषित हो जाए। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि विश्वास के अनुसार ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं इन्हें निखिल लाल के लिए प्रभु, उन्होंने जब प्रार्थना को रखा है प्रभु जी, Lord, please bless her womb with a child, with the fruit of a child. Lord, please bless her womb, Lord. पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करिए, आप जो आज संतान की आशीष देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। बच्चे जो आपकी ओर से आशीष ठहराए गए प्रभु, हालेलुया, वो आशीष उनके परिवार में आने पाए प्रभु। हम यही प्रार्थना हर एक उन महिलाओं के लिए करते हैं प्रभु जी, जो यदि किसी क्रिटिकल कंडीशन में है प्रभु, या और कोई कॉम्प्लिकेशंस उनकी प्रेगनेंसी में प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो उनके वूम्स यीशु नाम में चंगे होने पाए प्रभु। May their wombs bear the best fruit from your side, Lord. प्रभु दया करिए, आशीषित करिए, आशीषित करिए, हमारी बहनें आशीषित होने पाए प्रभु जी, उनके मन की इच्छाएं पूरी होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना इस समय भाई आशीष केवट के लिए, उनके लिए जो भी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनकी जो भी रिक्वेस्ट है प्रभु, आप उनकी रिक्वेस्ट को सुनिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, हम जो उस बात को नहीं समझ सकते, हम जिन बातों को नहीं सुन सकते प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं को, मन की पुकारों को सुनने वाले प्रभु हैं। हालेलुया। आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है, आपसे कोई दर्द नहीं छुपा है, आपसे कोई परेशानी नहीं छुपी है प्रभु। अनुग्रह करके प्रभु, जब आपके लोग आपकी ओर अपनी नजरों को लगाते हैं प्रभु, होने दीजिए कि
उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और विश्वास के साथ हम आपको धन्य कहते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है, आपने चंगाई को दी है प्रभु परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं और इस विनती को मिलकर के हम एक साथ यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। छूले मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे, मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण, मुझको अभिषेक कर, अपनी आत्मा से स्पर्श कर, तुझसे हम प्रार्थना सर झुका कर करें, मुझको अभिषेक कर, अपनी आत्मा से स्पर्श कर, तुझसे हम प्रार्थना सर झुका कर करें, छूले मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, मेरे बाहों में मुझे, छूले मुझे, छूले मुझे। आमीन। आइए समय हम अंतिम प्रार्थना में चल रहे हैं और हम प्रार्थना करेंगे उस जीवित परमेश्वर से, ताकि हर एक को वो अद्भुत रीति से छूने पाए, ताकि वो लोग जो आत्मिक रीति से चंगा होना चाहते हैं, आत्मिक रीति से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हैं, वो लोग आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। आइए प्रार्थना में चलेंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आसन के निकट हर एक उन लोगों को लेकर के आता जो आत्मिक जीवन में आपकी चंगाई को चाहते हैं, आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, आत्मिक रीति से छुटकारे को चाहते हैं, आत्मिक रीति से तुझसे बल को, सामर्थ को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं। प्रभु एक एक को आप छू लीजिए, प्रभु अपनी सामर्थ से स्पर्श कर दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ उनको स्पर्श करने पाए, इसी समय स्पर्श कर लीजिए अपनी अद्भुत सामर्थ के साथ। और पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से छुटकारा और चंगाई यीशु नाम में उनको मिल जाए, से तमाम पाप के बंधन यीशु नाम में हर एक जीवन में से टूट जाए। हर एक के जीवन में आत्मिक उन्नति को हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आत्मिक युद्धों में हर एक के लिए जय को कहते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह में वे उन्नति करे, मसीह के पूरे डील डॉल तक उन्नति करने पाए। हर एक कलीसियाओं में आत्मिक जागृति को हम मांगते पिता, हर एक कलीसियाओं में आत्मिक छुटकारे को मांगते हैं। जो बंधन किसी प्रकार से पाए जाते हैं, जो आत्मिक रीति से उनको उन्नति करने से रोक रहे, यीशु मसीह के नाम में हर एक ऐसे बंधन हर एक कलीसियाओं में से टूट जाए। चाहे वो अज्ञानता के बंधन हो, चाहे किसी प्रकार से और बंधन पाए जाते हैं, वचन की शिक्षा में कमी का बंधन हो, यीशु नाम में उसे हम तोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा वे स्वतंत्र होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Lord, I pray in the name of Jesus, let them be set free by thy truth, oh God, hallelujah. Let them be touched by the word, by thy word, oh Lord, hallelujah. And let them be set free, oh God, hallelujah, hallelujah. हर कलीसियाओं में आत्मिक जागृति, हर एक पासवानों के जीवन में आत्मिक जागृति यीशु मसीह के नाम में आ जाए, आत्मिक उन्नति आ जाए, प्रार्थना का जीवन और बलवंत होने पाए, स्तुति आराधना का जीवन और बलवंत होने पाए, वचन की संगति में पढ़ना, वचन को मानने का जीवन यीशु मसीह के नाम में हर एक का बलवंत होने पाए। और यीशु मसीह के आगमन के लिए आपकी कलीसिया जो दुल्हन के समान तैयार हो,
आप करना चाहते वो तैयार हो जाए। प्रभु दया कीजिए, हर एक कलीसियाओं पे आशीष को कहते हैं, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवनों पे आशीष को कहते हैं, हर एक मसीह परिवारों में आशीष को, छुटकारे को कहते हैं, हर एक के लिए आत्मिक उन्नति को कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में ढल जाने में हर एक की मदद कीजिए। इस समय हमारे देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए यीशु मसीह के नाम में आपके कल्याण को कहते हैं। आशीष दे, इस देश में शांति हो, इस देश में प्रेम हो, इस देश में पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से और पिता परमेश्वर आर्थिक रीति से सुधार आने पाए। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए। हमारे हर एक अधिकारियों को समझ और बुद्धि अधिकारी से प्रदान कीजिए। एक बार फिर से हम मांगते हैं प्रभु, जो भी लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 के पेशेंट्स के बीच में सेवाएं दे रहे हैं या पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में काम में पाए जाते हैं, प्रभु उनकी रक्षा और मदद कीजिए। आपकी महिमा को प्रकट कर देता। इज़राइल देश में आपकी आशीष हो, यरूशलेम में आपकी शांति हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। विनती को सुनने के लिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। यीशु सहाय। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।